बप ने मेवाड़ के साम्राज्य को संभाला या उस पर अधिकार कर लिया, और उसने एकाएक जब उसको ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे लिए खतरा बन सकता है, उन सभी को समाप्त करने में लग गया। इसी क्रम में वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था, और रात्रि में मौका पाकर वह उदय सिंह को मारने के लिए पहुंचता है। तो जो उदय सिंह की देखभाल करने वाली थी पन्नाधाई, वह उस समय विचार करती है, और उस समय पन्नाधाई के हाथ में ही मेवाड़ का भविष्य था। उन्होंने मेवाड़ के भविष्य की रक्षा की, और एक मां जो अपने बेटे से कितना प्रेम करती है वह हर कोई जानता है। ऐसी मां अपने कलेजे के टुकड़े अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की जगह लिटा देती है, और मेवाड़ के भविष्य अर्थात महाराणा उदय सिंह को लेकर निकल जाती है। बलवीर आता है और चंदन को मार देता है, और फिर वह चंदन को मारकर समझ रहा था कि उसने उदय सिंह को मार दिया और वह सुरक्षित महसूस करने लगा। लेकिन पन्नाधाई उदय सिंह को लेकर चली जाती है। उसके बाद कहीं और उदय सिंह की देखभाल की जाती है, और जब उदय सिंह बड़े होते हैं तब वे बलवीर को मारते हैं, और सभी जो सामंत थे, छोटे छोटे राज्यों के राजा, वे चित्तौड़गढ़ के राजा के रूप में या चित्तौड़गढ़ के दीवान के रूप में महाराणा उदय सिंह को स्वीकार करते हैं, और महाराणा उदय सिंह का राज तिलक कर दिया जाता है। और इसके बाद महाराणा उदय सिंह के जीवन की नई कहानियां आगे बढ़ती है। जब किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो वह उस घटना से सीखता है और उसके आसपास ही कहीं ना कहीं घूमता है। तो महाराणा उदय सिंह के जीवन में जो बचपन में घटना हुई थी उसको महाराणा उदय सिंह अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाए। वह घटना थी पन्नाधाई के द्वारा स्वयं के पुत्र की आहुति देकर महाराणा उदय सिंह को बचाना, अर्थात मेवाड़ के भविष्य को बचाना। और जो महाराणा उदय सिंह थे उनके जीवन में यह घटना उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा बनी, और उन्होंने जीवन पर्यंत मेवाड़ के भविष्य की रक्षा की। एक समय अकबर ने बाज बहादुर पर आक्रमण किया, और बाज बहादुर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, और उसने चित्तौड़गढ़ में शरण ली। वह महाराणा उदय सिंह के पास गया। तब महाराणा उदय सिंह ने अपने सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की, क्योंकि भूतकाल में कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में शरण प्राप्त की, और उसके दुष्परिणाम चित्तौड़गढ़ को झेलने पड़े या उस समय उसके दुष्परिणाम प्राप्त हुए। इसको ध्यान में रखते हुए महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्रियों से सलाह करने के पश्चात बाज बहादुर को कई शर्तों के साथ चित्तौड़गढ़ में शरण दी। और जब यह बात अकबर को पता चली कि बाज बहादुर को चित्तौड़गढ़ के राजा महाराणा उदय सिंह ने शरण दी, तब वह चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करना चाहता था। लेकिन उसकी शक्ति उस समय
कमजोर थी, इसलिए वह अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगा रहा और उस समय उसको नजरअंदाज किया। फिर एक बार जब अकबर ने मेड़तिया पर आक्रमण किया था और वहां के जो राजा जयमल जी थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ से मेड़तिया में जो पराक्रम दिखाया और जो कूटनीति अपनाई, उसके पश्चात किला तो अकबर के कब्जे में आ गया, लेकिन जयमल जी चित्तौड़गढ़ आ गए और इसके पश्चात 1567 में अकबर चित्तौड़गढ़ की ओर कूच करता है। जब वह निकलता है तो रास्ते में कई राजा जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, वे अकबर से आकर मिल रहे थे और अकबर चित्तौड़गढ़ पहुंचता है, वहां पर घेरा डालता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस समय महाराणा उदय सिंह के काल के चित्तौड़गढ़ की अमर गाथा के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया कि कैसे महाराणा उदय सिंह ने जो चित्तौड़गढ़ से बाहर उनके सेनापति, सैनिक, वीर योद्धा थे, उनको पुनः बुलाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप हमारे वह वीडियो भी देखें जो मेवाड़ के या चित्तौड़गढ़ के बलिदान की गाथा बताते हैं। इसी क्रम में जब अकबर चित्तौड़गढ़ में पहुंच चुका था और महाराणा उदय सिंह सब कुछ जानते हुए योजना बनाने के लिए सभी सामंतों के साथ राज्यसभा में बैठे थे, वह निर्णय ले रहे थे, वे योजना बना रहे थे कि कैसे आगे हमें युद्ध लड़ना है, उसकी रणनीति कैसे बनानी है, हमें आगे क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किस तरह से हमें अकबर का सामना करना है, यह सारी योजनाएं बन रही थी। उसी समय उनके दरबार में एक महर्षि पधारते हैं। महर्षि को देखकर सभी उठते हैं। महाराणा उदय सिंह भी उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनको यथोचित स्थान प्रदान करते हैं। उसके बाद सारी जानकारी जो उनको पता थी और महाराणा उदय सिंह की जो अभी तक योजना बनी थी, वह सारी भी उनको बताई जाती है और वे थे महर्षि साकेत। जब चित्तौड़गढ़ की तरफ से महाराणा उदय सिंह की तरफ से अकबर से लड़ने के लिए योजना बनाई जा रही थी और महाराणा उदय सिंह उसका नेतृत्व करने की योजना बना रहे थे, उसी समय महर्षि साकेत महाराणा उदय सिंह को जो कहते हैं वह आश्चर्यचकित कर देने वाला था। और यहीं से जो घटनाक्रम शुरू होता है, इसी से या इसी के कारण महाराणा उदय सिंह के बारे में कई लोग प्रश्न चिन्ह भी खड़े करते हैं। आज हम उस सत्य से रूबरू कराएंगे जो महाराणा उदय सिंह के बारे में कई लोगों ने सुना नहीं है। महर्षि साकेत महाराणा उदय सिंह से कहते हैं कि आप इस युद्ध का नेतृत्व नहीं करेंगे, आप इस युद्ध को छोड़ दीजिए, आप चित्तौड़गढ़ को छोड़कर चले जाइए। जब यह बात राणा उदय सिंह सुनते हैं तो मानो उनके पैर से धरती खिसक जाती है, वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे प्रत्युत्तर में कहते हैं कि मैं मेवाड़ को इस संकट में छोड़ के कैसे जा सकता हूं, मैं मेवाड़ का, चित्तौड़गढ़ का दीवान हूं, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इसके लिए अगर प्राणों की आहुति देना पड़े तो सर्वप्रथम यह अधिकार मेरा है या कर्तव्य मेरा है कि अगर चित्तौड़गढ़ के लिए प्राण देने हैं तो सबसे आगे मैं रहूं। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध को छोड़कर चला जाऊं।
अगर मैं इस युद्ध को छोड़कर चला जाता हूं तो भविष्य में लोग क्या कहेंगे? मेरी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे और कई लोग तो मुझे कुछ गलत भी कहेंगे। तब महर्षि साकेत उनको उत्तर देते हुए कहते हैं कि राणा, ऐसा नहीं होगा। भविष्य में कोई तुम्हारे ऊपर या तुम्हारी प्रतिष्ठा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करेंगे, और यदि कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता भी है तो इस समय आपकी प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण मेवाड़ की प्रतिष्ठा है। इसलिए आपको अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा को ध्यान में न रखकर मेवाड़ की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना होगा। जब एक राज्य में किसी आक्रांता का आक्रमण होता है और जब हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उसकी सेना के सामने हमें जीत नहीं मिल सकती है, हमें यह बलिदान जो देना है, हमें अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना है, और अगर हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, युद्ध लड़ेंगे और अंतिम समय तक युद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, से भविष्य में हमारे आने वाली संतानें, हमारी आने वाली पीढ़ियां सीख लेगी। लेकिन साथ ही अगर चित्तौड़गढ़ का भविष्य, चित्तौड़गढ़ का आने वाला राजा, जिसकी उम्मीद प्रजा को रहती है और प्रजा उसके सहारे अपना जीवन व्यतीत कर सकती है, अगर यह उम्मीद समाप्त हो गई, अगर आप चित्तौड़गढ़ छोड़कर नहीं जाते हैं और चित्तौड़गढ़ के दीवान के रूप में या चित्तौड़गढ़ के राजा के रूप में प्रजा के लिए कोई उम्मीद नहीं बचती है, तो प्रजा टूट जाएगी। इसलिए आपका वर्तमान में ऐसी परिस्थिति में यही कर्तव्य है कि आप राज परिवार को लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और इस समय यह युद्ध आप जयमल जी को सौंप दें। इस प्रकार कई देर तक महाराणा उदय सिंह और महर्षि साकेत की बातचीत होती है। उसी क्रम में महाराणा उदय सिंह के राज्य में जो मेड़तिया के जयमल जी थे, वे भी कहते हैं कि अकबर ने मेड़तिया पर आक्रमण किया था और मैंने चित्तौड़गढ़ में शरण ली है, इसलिए अकबर ने मेरी वजह से चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया है, तो यह युद्ध मेरा है, इसमें बलिदान देने का दायित्व हमारा है। और वे उदय सिंह से विनती करते हैं कि महाराज, मैंने कई वर्षों से प्रतीक्षा की है इस दिन की, मैं मेरे अंदर बहुत पीड़ा दबा कर बैठा हूं, आज मुझे इस पीड़ा से छुटकारे पाने का अवसर मिल रहा है, कृपया आप मुझे चित्तौड़गढ़ के लिए बलिदान देने का जो यह अवसर है यह दीजिए और अकबर से लड़ने का अवसर मुझे दीजिए। और इस समय आप जो महर्षि साकेत कह रहे हैं उनकी बात को मानिए। कई लोगों के समझाने और महर्षि साकेत के समझाते हुए आदेशात्मक शब्द को सुनकर महाराणा उदय सिंह हाथ जोड़ लेते हैं और वे कहते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब महाराणा उदय सिंह को महर्षि साकेत आज्ञा देते हुए कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ में यह बलिदान होगा और भविष्य में भी यह युद्ध चलने वाला है, क्योंकि ये जो मुगल इस्लामी आक्रांता हमारे भारत में पहुंचे हैं और यह जिस तरह आक्रमण कर रहे हैं, जिस तरह हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, यह इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। यह युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है, हमारी कई पीढ़ियां यह युद्ध लड़ने वाली है। आप चित्तौड़गढ़ को छोड़कर जाइए और राजा एक नया गढ़ गढ़िए, आप चित्तौड़गढ़ का विकल्प तैयार कीजिए और भविष्य के लिए तैयारी कीजिए। यह सुनकर महाराणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ में जो खजाना था वहां से 1000 सोने के
बक्से भरकर राज परिवार के साथ चित्तौड़गढ़ से निकल जाते हैं। जब महाराणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ से निकलते हैं तो उनके पास जो सोने के बक्से थे वे भीलों के गांव में जाते और हर गांव में भीलों के मुख्य व्यक्ति से मिलते और उन व्यक्तियों को 100 सोने के बक्से दे देते। इस तरह उन्होंने जो चित्तौड़गढ़ से सारा सोना लेकर गए थे वह भीलों में बांट दिया। भीलों के उस समय के जो राजा हुए उन्होंने भी वे जो 100 बक्से महाराणा उदय सिंह देके गए थे उनको भी पूरी प्रजा में बांट दिया। इस तरह उन भीलों ने चित्तौड़गढ़ की उस संपत्ति को सभी में बांटकर हर एक व्यक्ति ने यह जिम्मेदारी ले ली कि चित्तौड़गढ़ की संपत्ति की वह रक्षा करेंगे। और भीलों के पास जो महाराणा उदय सिंह गए उनको जो स्वर्ण दिया और उनके ऊपर जो विश्वास किया, यह विश्वास कोई महाराणा उदय सिंह का ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों का था। इधर भीलों की भी कई पीढ़ियां थी जो चित्तौड़गढ़ के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उन दोनों के बीच में जो विश्वास था उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चित्तौड़गढ़ में जो 3 गुप्त द्वार थे उनमें से एक राज परिवार के लिए, दूसरा मंत्रियों के लिए, तो वहीं तीसरा मुख्य जो एक गुप्त द्वार था वो भीलों के लिए था। और भीलों को चित्तौड़गढ़ में आने जाने के लिए कभी कोई मना नहीं कर सकता था। भील के सभी योद्धा जब चाहते चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर सकते थे, जब चाहे वो मंत्रियों से, राजा से मिल सकते थे, उनको पूर्णतः स्वतंत्रता थी। और उस समय भीलों पर संदेह करना अर्थात भगवान पर या ईश्वर पर संदेह करना जैसा था। इतना अटूट विश्वास मेवाड़ साम्राज्य और भीलों का था और इसी विश्वास के भरोसे यह कार्य हुआ। और फिर महाराणा उदय सिंह बूंदी पहुंचते हैं। बूंदी पहुंचकर वे राज परिवार को ठहरने की व्यवस्था करते हैं और उसके बाद महाराणा उदय सिंह राज परिवार को वहां रोककर स्वयं कहीं निकल जाते हैं। इधर चित्तौड़गढ़ में महाराणा उदय सिंह के जाने के पश्चात जयमल जी और फतेह सिंह चित्तौड़गढ़ की कमान संभाले हुए थे। उनके बारे में भी हम आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें उनके बारे में विस्तार से हम बताएंगे। इधर महाराणा उदय सिंह घूमते हुए काशी पहुंचते हैं। काशी में वे हर मंदिर पर माथा पटक रहे थे, सुबह शाम गंगा में डुबकियां लगा रहे थे, लेकिन उनको कुछ चाहिए था, वह थी शांति, जो कि उनको नहीं मिल रही थी। उसी गंगा किनारे रात्रि में वे देखते हैं कि एक संत राम कथा सुना रहे थे। वे भी राम कथा सुनते हैं। जब राम कथा का विश्राम होता है तब महाराणा उदय सिंह भी कथा करने वाले वृद्ध संत के पीछे पीछे चले जाते हैं। और जब वह संत अपनी कुटिया में प्रवेश करते हैं तो महाराणा उदय सिंह भी उस कुटिया के द्वार पर जाकर खड़े हो जाते हैं। और महाराणा उदय सिंह अंदर जाने के लिए अनुमति मांगने ही वाले थे, तभी कुटिया के अंदर से आवाज आती है कि आओ उदय सिंह, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। यह सुनकर उदय सिंह आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि आपको पता था कि मैं यहां आऊंगा और आपको मेरा नाम कैसे पता है? तभी वे जो वृद्ध संत थे वे कहते हैं कि राजन, आपको अभी भूख बहुत लगी है, आप कई दिनों का सफर करके आए हैं, आप थके हुए हैं, पहले आप भोजन कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। और जब महाराणा उदय सिंह भोजन करने के लिए जाते हैं तो वे देखते हैं
महाराणा उदय सिंह के लिए पहले से ही भोजन लगा हुआ था। यह सब देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो रहे थे कि यह सब पहले से कैसे हो रहा है। ये सारी बातें जो मेरे बारे में इन महान संत को कैसे पता है। और वे समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं, बहुत महान दिव्य संत है। और वे उन महान संत के पास जाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि मैं शांति चाहता हूं, मैं शांति की खोज में काशी आया हूं, मुझे शांति कैसे मिलेगी, आप यह बताइए। तब वह संत महाराणा उदय सिंह से कहते हैं कि आप अपने घमंड का त्याग करो राजन। और यह बात सुनकर महाराणा उदय सिंह को कुछ समझ ही नहीं आया। तो महाराणा उदय सिंह कहते हैं कि मैं चित्तौड़गढ़ में अकबर ने आक्रमण किया और मैं उस आक्रमण में चित्तौड़गढ़ का नेतृत्व ना कर सका, मैं अपनी मातृभूमि के लिए प्राण नहीं दे सका, मैं अपनी मातृभूमि की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, इस पीड़ा को लेके मैं काशी आया हूं। और आप कह रहे हैं कि मुझे घमंड है और मैं घमंड का त्याग करूं। तब वे संत कहते हैं कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हैं, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि अगर आप वहां नहीं है या आप युद्ध नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ समाप्त हो गया। आप अपने आप को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। तब महर जो उदय सिंह थे वे कहते हैं कि मैं वहां का दीवान हूं। तब वे संत महान उस समय महाराणा उदय सिंह को समझाते हुए विस्तार से कहते हैं कि इस समय जो चित्तौड़गढ़ में युद्ध लड़ा जा रहा है वह सही है। अगर तुम वहां होते तो यह दो राजाओं के बीच का युद्ध होता, एक तरफ अकबर एक तरफ उदय सिंह। लेकिन वर्तमान में जो चित्तौड़गढ़ युद्ध लड़ रहा है ये किन्हीं दो राजाओं का युद्ध नहीं है। ये वर्तमान में जो युद्ध लड़ा जा रहा है भविष्य के लिए है। इस युद्ध से भविष्य तैयार होगा। वर्तमान में मेवाड़ का हर जन यह युद्ध लड़ रहा है। यह युद्ध एक सोच का युद्ध है। एक वह सोच जो मुगल सोच जो आक्रमण करती है, सामान्य व्यक्तियों को मारती है, अत्याचार करती है, मंदिरों को तोड़ती है, आस्था को बर्बाद करते हैं, आस्था पर प्रहार करते हैं। तो वहीं एक वह सोच वह सभ्यता जो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, जो प्राणी मात्र में भगवान को देखने वाली सभ्यता है, वह आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, आने वाले भविष्य के लिए लड़ रही है। और आज वहां जो बलिदान होगा उस बलिदान से आने वाली पीढ़ियां तैयार होगी, आने वाली पीढ़ियां सीखेगी। और वे जो महर्षि या विद्वान संत थे वे राम कथा का उदाहरण देते हुए महाराणा उदय सिंह को समझाते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या छोड़कर गए, माता सीता का हरण हुआ, उसके पश्चात जब रावण से युद्ध करना था तो क्या भगवान राम अयोध्या से सेना नहीं बुला सकते थे? उस समय जो भगवान राम थे वह इतने सक्षम थे और उनकी बात टालने वाला भारत में कोई नहीं था। कई राज्य थे, कई राजा थे जो भगवान राम के एक आदेश को पाकर उसी क्षण अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि जो रावण था वह अत्याचार किन के ऊपर कर रहा था? वहां के जो सामान्य लोग थे, जो जनजाति लोग थे, जो वन में रह रहे थे, उन लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, उन लोगों को परेशान किया जा रहा था। और भगवान राम उन्हीं लोगों को इकट्ठा करते हैं, उन्हीं लोगों को विश्वास दिलाते हैं और उन्हीं लोगों को एकजुट करके रावण के साथ युद्ध लड़ते हैं। और वह सामान्य से लोग
जो बहुत बड़े योद्धा नहीं थे, वे भी रावण जैसे विद्वान के सामने जाते हैं, रावण से युद्ध करते हैं और अंततः गत्वा रावण की पराजय होती है और वे सब जीत जाते हैं। आज इस समय चित्तौड़गढ़ में जो युद्ध हो रहा है वह भी ऐसा ही है। वहां के लोग जो अकबर के आक्रमण के बाद, अकबर जिनके ऊपर अत्याचार करने वाला है, अकबर जिनको परेशान करने वाला है, अकबर जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराने वाला है, वे सब लोग अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए तुम अपने अंदर इस पीड़ा को जो दबाए बैठे हो, इसको भूलिए। तब महाराणा उदय सिंह संतुष्ट होते हैं और फिर वे उनसे, संत से पूछते हैं, तो फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब वे दिव्य संत उनसे कहते हैं कि वही आज्ञा है जो चित्तौड़गढ़ से निकलने के पूर्व तुम्हें महर्षि साकेत ने दी थी। चित्तौड़गढ़ का विकल्प तैयार करो, नया गढ़ गढ़ो। और उदय सिंह वहां से अनुमति लेकर उन महान संत को प्रणाम करके निकल जाते हैं। और वे जो महाराणा उदय सिंह को ज्ञान दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, वे कोई साधारण संत नहीं, स्वयं कालिदास थे, जो सब कुछ जानने वाले थे। उनका उपदेश पाकर महाराणा उदय सिंह आते हैं। महाराणा उदय सिंह आने के पश्चात एक और तो चित्तौड़गढ़ में हर एक व्यक्ति अपना बलिदान देता है, और इधर महाराणा उदय सिंह एक नया गढ़ उदयपुर बसाते हैं। उदयपुर जो चित्तौड़गढ़ का विकल्प था, उदयपुर को बनाते समय कई सावधानियां रखी गई। वह जिलों का शहर, जिसे आज भी हम जिलों का शहर या जिलों की नगरी कहते हैं, तो उन्होंने यह जो किला बनाया, जब युद्ध काल हो आता है या कोई आक्रमण करता है, तो किले के अंदर या उनके क्षेत्र में जल स्रोतों की कमी ना हो, किस तरह सुरक्षा हो सके। तो जो जंगल से घिरा हुआ उदयपुर है, चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां उस उदयपुर की रक्षा करती है। झीलों का शहर होने के कारण वहां कृषि भी हो सकती है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए, भविष्य की योजना को बनाते हुए महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया और साथ ही मेवाड़ का वह भविष्य भी तैयार किया जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की। कई लोग महाराणा उदय सिंह को यह कह देते हैं कि उन्होंने युद्ध से डर के चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अगर एक तरफ हम यह बात स्वीकार कर भी लें कि महाराणा उदय सिंह ने डर के चित्तौड़गढ़ छोड़ा था, तो फिर वे कहीं सुरक्षित स्थान पर जाकर छिप के बैठने थे और उनके पूरे जो कुल था या राज परिवार था उसको सुरक्षित रखना था। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब इस अकबर के हमले की घटना को पूरा विस्तार से जानते हैं, तो जब अकबर को यह पता चलता है कि महाराणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ में नहीं है, वो यहाँ से जा चुके हैं और यहाँ का सारा खजाना लेके कहीं और निकल गए हैं, तो अकबर उदय सिंह को ढूंढने के लिए कई सेना भेजता है। और जब कुंभलगढ़ की तरफ आसफ खान नाम का एक सेनापति अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ता है, तब उसे रोकने के लिए भीलों के योद्धाओं के साथ महाराणा प्रताप स्वयं आते हैं। अगर उदय सिंह इस युद्ध को छोड़कर गए थे, तो वे अपने पुत्र को इस युद्ध में क्यों झोंकते। अर्थात वे उस समय की परिस्थितियों को जानकर, समझकर और भविष्य की जो योजना उन्हें बनानी थी, जो कि वह बचपन से ही सीखे थे। पन्नाधाई ने मेवाड़ के भविष्य के लिए महाराणा उदय सिंह की रक्षा की थी। इसी तरह महाराणा उदय सिंह ने भी चित्तौड़गढ़ को भविष्य निर्माण करने के लिए छोड़ा था और भविष्य में उन्होंने उदयपुर बसाया। और आज हम जिन महाराणा प्रताप को देखते हैं, वह सब महाराणा उदय सिंह की देन है।
महाराणा उदय सिंह के नेतृत्व में या महाराणा उदय सिंह ने ही महाराणा प्रताप को तैयार किया था, जिनके पराक्रम के बारे में भी हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।